हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीआईपी एडु सर। मैं हूं आपका मैथ एजुकेटर विपुल और ये है मैथमेटिक्स क्लास। इस पे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। और आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक न्यू टॉपिक को, जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक, वो क्या है, सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर हमारे पास एक एपी दिया गया होगा तो हम कैसे उसके सम को निकाल सकते हैं। जो भी एपी दिया गया होगा उसमें जितने भी टर्म्स होंगे उन सभी टर्म्स का अगर हमें सम निकालना हो, मतलब उन सभी टर्म्स को हमें ऐड करना हो, तो हम लोग ऐड कैसे करेंगे वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। आइएगा बता देते हैं कि इससे पहले हम लोग अब तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, और वहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन टाइप देखे थे। फिर हम लोगों ने सॉल्व किया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को। उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे जिसे मैंने सॉल्व किया था। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एपी हम लोग कैसे निकालते हैं, एपी के बिगिनिंग से और एपी के एंड से। दोनों फॉर्मूलाज यहाँ पे हम लोग देखे थे और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया था। उसके बाद हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया था। और ये जो वीडियो था, ये एक सिंगल वीडियो में मैंने इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। करीब इसमें 20-22 क्वेश्चंस थे और वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, काफ़ी कुछ वहाँ पे सीखने को मिला था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 5 एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि बहुत सारे पार्ट में आया था। आई थिंक पार्ट 1 टू पार्ट 5 में आया था। मैंने यहाँ पे आर एस एक्सरसाइज 5 के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किया था। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक न्यू टॉपिक अर्थमेटिक मीन के बारे में, जिसका मैंने लाइव सेशन लिया था। मैंने आप लोगों को लाइव पढ़ाया था। उसमें अर्थमेटिक मीन क्या होता है उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। और फिर हम लोगों ने आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 5B में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 to 9 फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया, और फिर लास्ट जो क्लास कल आया था उसमें हम लोगों ने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 30। इस तरह से ये एक्सरसाइज जो था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 5B कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक को, जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का न्यू टॉपिक। क्या है ये है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग अपने पेन पेपर लेके रेडी हो जाएं। और जो भी स्टूडेंट्स अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर हम लोग यहाँ पे आगे स्टार्ट करते हैं। तो सम क्या होता है? सम का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कोई टर्म दे दिया गया। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, 6। ये क्या है? ये भी एक एपी है, क्योंकि इन सभी के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। इसका मतलब ये क्या है, ये भी एक एपी है। ये क्या है, ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और हमसे बोला जाए कि इसका सम निकालने के लिए, सम निकालने का क्या मतलब है, सम निकालने का मतलब ये है इसमें जितने भी टर्म्स दिए गए हैं, इसमें जितने भी टर्म दिए गए हैं सभी को बोला जाए ऐड कर देने के लिए। क्या बोला जाए? सभी को ऐड कर देने के लिए। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं सम। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं सम। किसका सम? सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ एपी। क्या इसे बोलते हैं हम लोग? सम ऑफ एपी। और अगर यहाँ पे अगर कुछ ऐसा दिया हो गया होता कि 2, 3, 4, 5 प्लस 6, उसके बाद ये कंटिन्यू कर रहा है एन टर्म्स तक, तो अगर हमें पहले 5 टर्म्स का सम निकालना हो, पहले 6 टर्म का सम निकालना हो, पहले एन टर्म्स का सम निकालना हो, वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अगर यहाँ पे बात की जाए सम कैसे निकालेंगे, हम लोग चाहें तो डायरेक्टली इसे ऐड कर सकते हैं। क्या करते हैं हम लोग? डायरेक्टली इसे ऐड कर देते हैं। 2 + 3 ये हो जाएगा 5, 5 4 9, 9 9 5 14, और 14 और 6 20। ये हम लोग काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं कि हाँ बिल्कुल इसका आंसर क्या है। कितना आया था? 2 3 5 4 9 5 4 20। ये कितना आया था? ये आया था, इसका सम आया था 20। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर यही हमें क्या मिल जाए, हमें कुछ ऐसा मिल जाए, हमें क्या मिल जाए, हमें कुछ अलग ढंग का एपी मिल जाए। एक मिनट। हाँ,
अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए, एग्जाम्पल लेते हैं 2 3 और फिर है 2 के बाद 4 4 के बाद है 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 और ये कंटिन्यू चल रहा है कहाँ तक नहीं पता। और हमसे बोला गया कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। क्या बोला गया? पहले 25 टर्म्स का हमें निकालने के लिए हमें क्या बोला गया? हमें बोला गया पहले 25 टर्म्स का सम निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? सम निकालने के लिए। तो सम कैसे निकालेंगे हम लोग? क्या हम लोग इसे बारी बारी से ऐड करते रहेंगे? 2 + 3 5 5 4 9 + 5 + ऐसे कर निकालेंगे क्या? ऐसे निकालेंगे काफ़ी टाइम लगेगा और ये से निकालना सही भी नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ फॉर्मूला होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम के लिए। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम लोग 10 से 20 से 30 सेकंड के अंदर हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या हमारे पास फॉर्मूला है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं उसके कुछ फॉर्मूलाज को देखेंगे और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सम देखते हैं कैसे क्या होता है सम। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है s = n/2 2a + n-1 × d। ये आपका फॉर्मूला है। s क्या है? s है सम, मतलब हमें जिस एपी के n टर्म्स का सम निकालना है वो हम लोग लिख लिया s। फॉर्मूला क्या होगा? n/2। n क्या होता है बताएंगे अभी हम। n क्या होता है, a क्या होता है और d क्या होता है, ये सभी चीज आपको पहले से पता है। तो s = क्या हो गया? s = n/2 2a + n-1 × d। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले के बिना आप लोग आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे n क्या है आपको पता ही है, n है नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है? a है फर्स्ट टर्म्स और d क्या है? d तो पता ही है, d होता है कॉमन डिफरेंस। तो इन सभी वैल्यूज को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे और आसानी से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके बता पाएंगे जो भी एपी दिया गया है उसका सम क्या होगा। तो आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें इस फॉर्मूले का एक बार। ये आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला को याद करना है, याद क्या करना है, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको खुद याद हो जाएगा। s = n/2 × 2a + n-1 × d। s = n/2 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। और इतना आसान फॉर्मूला है, इसमें कुछ नहीं करना होता, बस इन सभी वैल्यू को, n के वैल्यू को, a के वैल्यू को, n के वैल्यू को, d के वैल्यू को फटाफट पुट करेंगे और बस सॉल्व करना है। जैसे सॉल्व करेंगे हमें सम मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम लोग काफी आसानी से समझ सकें। यही आपके सामने एग्जांपल। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या करना है यहाँ पे हमें पहले 24 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। और एपी क्या दिया कि एपी ये रहा 5 8 11 एंड 14, ये हमारा एपी है और हमें क्या निकालना है? इसके पहले 24 टर्म का सम निकालना है, ठीक है। कैसा निकालेंगे? सबसे पहले अगर हम लोग कभी बात करते हैं एपी की, जैसे क्वेश्चन दिखता है क्या करते हैं हम लोग, उसका फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है, सबसे पहले कौन आ रहा है? 5 आ रहा है, ये क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट टर्म लिख लिया हम लोगों ने, a = 5। फिर क्या है? d क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस है 8 - 5 = 3। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? 8 - 5 कर लेंगे हम लोग, किसी भी दो टर्म्स को माइनस करते हैं, मतलब कहने का किसी भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स को, लगातार टर्म को माइनस करेंगे। कैसे करते हैं आपको पता ही सीक्वेंस, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। 11 - 8 3 आ जाएगा, 14 - 11 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मतलब बाद वाला टर्म होता है, जो टर्म बाद में लिखा गया है उसमें से हम लोग उसके ठीक पहले वाले टर्म को माइनस कर देते हैं। तो क्या मिल जाएगा? हमें 3 मिल गया। और हमें यहाँ पे n कितना दिया गया है? n दिया गया है नंबर ऑफ टर्म्स, ये रहा नंबर ऑफ टर्म्स, 24 टर्म्स है तो हम लोग लिख लिए n = 24। अब बस हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो अभी हम लोगों ने देखा था। ये रहा s = n/2 2a + n-1 × d का। देखिए अब कितने आसानी से निकाल पाते हैं। ये रहा फॉर्मूला। क्या करें हम लोग? n का वैल्यू 24 था, पुट कर दिए, बाई 2 × a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 5 है, इससे पुट कर दिए यहाँ पे। n का वैल्यू क्या था? n का 24 वैल्यू है, 24 यहाँ पे, -1 तो -1। और d का वैल्यू क्या आया था? d का वैल्यू 3 आया था,
हम लोगों ने यहाँ पे 3 को पुट कर दिया। इस तरह से क्या हो गया, ये जो फॉर्मूला है पुट करने का था ए एन और डी के वैल्यू को, सही वैल्यू को हमने पुट कर लिया। अब सॉल्व करना है, बस ये सॉल्व करना है। जैसे ये सॉल्व हो जाएगा कंप्लीट, हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, क्या लिखा है 24/2 कितना होता है 12 हो जाएगा। 5 इंटू 2 क्या होता है 10, लिख लेते हैं हम लोगों ने। 24 माइनस 1 ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 23। और जैसे ही हम 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा 69। ठीक है, 69 और 10 को हम लोग ऐड करेंगे, क्या मिलेगा 79। और 79 क्या मिलेगा 79, और इस 79 को मल्टीप्लाई करना है किससे 12 से। अब कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 12 9 जा 108, कैरी मिल जाएगा हमें 10, 12 7 जा 84, 84 10 94, हमें क्या मिलेगा 948, क्या मिल जाएगा 948। इस तरह से हमारे पास इसका सम क्या आ गया 948 आ गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक बार मैं इसे रिपीट कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से देख ले एक बार फटाफट से। ठीक है, पहले मैं इसे थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि आप लोग क्लियर दिखाई दे सके। ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था एक एपी दिया गया और उसके पहले ये एपी दिया गया 5 8 11 14 और इसके पहले 24 टर्म का सम निकालना था। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन थे क्वेश्चंस में उससे हम लोगों ने लिख लिया, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और एन के वैल्यू को। उसके बाद हम लोगों ने यूज किया s इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले में क्या करना था, इन सभी वैल्यूज को बस पुट करना था, हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया और सॉल्व करने के बाद हमें ये मिल गया। सॉल्व कैसे करना आप लोगों को आता ही होगा, बॉड मास आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 5 क्लास 6 क्लास 7 में किसी क्लास में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट का। 24 में से 1 माइनस कर देंगे, क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 23। 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 69 और फिर 5 या 10 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इस ब्रैकेट में इसको ऐड करेंगे, 69 प्लस 10 ये क्या हो जाएगा 79 और 79 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा 948। अब ये क्लियर हो गया होगा। तो आपने देखा इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग कितने आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा दिया गया हो, हमारे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म पता हो और इसमें क्या था हमें निकालना था 24 टर्म का, लेकिन हमें 24वां टर्म जो है 24 टर्म जो है एपी का नहीं पता था। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे ये एपी दिया गया था और एपी में हमें क्या था 24वां टर्म जो था 24 टर्म वो दिया गया नहीं था। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें क्या किया गया हो, फर्स्ट टर्म भी पता हो और जो टर्म हमें निकालना हो, लेट से यहाँ पे कोई टर्म हो 24 टर्म, वो टर्म यहाँ पे दे दिया गया है, लेट से कुछ भी है, कुछ भी देते हैं एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है 5 और लास्ट टर्म क्या एक्स। अब हमें निकालना है इन पूरे का सम, क्या करना है अब निकालना है पूरे का सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो अभी बिल्कुल इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक और फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का यूज करेंगे और काफी आसानी से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे जिस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों गिवन हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हमारे पास लास्ट टर्म दिया गया हो सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी व्हेन लास्ट टर्म इज नोन, जब लास्ट टर्म पता हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये रहा फॉर्मूला s इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल है। ये छोटा सा फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला का थोड़ा बड़ा सा था, ये कैसा है, ये काफी छोटा सा फॉर्मूला है। s इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। यहाँ पे a क्या है, a है फर्स्ट टर्म और l क्या है, l है लास्ट टर्म और n तो पता ही है n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है एक बात का, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, लास्ट टर्म पता होना चाहिए, तभी हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, अदरवाइज इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी फॉर्मूले का यूज करना होगा। ठीक है, तो लेते ही क्वेश्चन पे एग्जांपल जिससे हम और से क्लियर करते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि हमें
जीरो और 50 के बीच में, 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं, 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम निकालना है। ठीक है, तो 0 और 50 के बीच में, 0 से 50 के बीच में कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे जो कि ऑड नंबर होंगे। ऑड नंबर क्या होता है पता ही आपको, जो 2 से डिवाइड नहीं हो, जो क्या हो 2 से डिवाइड नहीं हो उसे बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर। एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले 0 से लेकर 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उसे यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। क्या मिलेगा, 1 आया सबसे पहले, फिर 3 होगा, 2 तो इवन होता है, फिर 4 इवन हो गया, फिर 5 हो गया ऑड, फिर 7, फिर 9, ऐसे करते 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 हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हमें क्या पता है, ये 50 जो है, 50 ये क्या है, ये एक इवन नंबर है। 50 क्या है, इवन नंबर है। इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले जो आएगा वो क्या है, वो है 49। ये 49 क्या कहलाएगा, 49 कहलाएगा एक ऑड नंबर। इस तरह से हमारे पास जो ऑड नंबर्स की लिस्टिंग हुई 0 से 50 के बीच में कौन कौन सी है, 1 3 5 7 9, इट कंटिन्यूज टिल 49। यहाँ पे देखिए इन सभी के बीच का डिफरेंस 2 2 2 मिल रहा है, इसका मतलब ये भी एक एपी है। ये क्लियर हो गया, ये तो कंफर्म हो चुके हम लोग, ये क्या है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब आगे देखते हैं हम लोग, अगर अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसका मतलब इसका फर्स्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, सब कुछ होगा। निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1 फर्स्ट टर्म, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, नेक्स्ट टर्म में से हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस टर्म को माइनस कर देंगे। तो कर देते हैं हम लोग माइनस। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टर्म है 3, 3 में से माइनस करते हैं 1 को, क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। ये क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। और एल क्या होता है पता ही आपको, एल इक्वल टू लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, 49 आ रहा है। एल क्या हो गया, 49। हमें क्या निकालना, हमें सम निकालना है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला होता हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू एन बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये होता है फॉर्मूला, होता है ना, एस इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। यहाँ पे ए पता है, जी बिल्कुल पता है। एल पता है लास्ट टर्म, हाँ बिल्कुल पता है। क्या एन पता है हमें, नहीं पता है। हमें एन के बारे में पता ही नहीं है। जब तक एन पता नहीं होगा तक हम लोग कैसे लगाएंगे इस फॉर्मूले को। एन मतलब क्या, इस एपी में कितने टर्म्स हैं ये हमें नहीं पता है, तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एन के वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। और एन की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करते हैं ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है एन टर्म ऑफ एपी में, और उससे पहले ही पढ़ा है हम लोगों ने। साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, आरएस सवाल एक्सरसाइज सभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। यूज करते हैं फॉर्मूला टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस एन इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, सभी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और हम लोग एन के वैल्यू को निकाल पाएंगे। टी एन क्या हो गया, टी एन लास्ट टर्म हो जाएगा। टी एन मतलब जो हमें निकालना है वो कौन टर्म है, 49 लास्ट टर्म। एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। अब सभी की वैल्यू को पुट करना, एल की जगह लिखेंगे हम लोग क्या, 49, ए की जगह 1, ए की जगह क्या हो जाएगा, ए की जगह हो जाएगा 1, और फिर एन है, एन का वैल्यू हमें नहीं पता है तो एन को एन छोड़ देंगे, -1, और डी का वैल्यू 2 है, डी के वैल्यू को यहाँ पे हम लोगों ने 2 पुट कर दिया। क्या करते हैं हम लोग, इस 1 को भेज देते हैं इधर, ये क्या हो जाएगा, ये जा करके माइनस हो जाएगा। क्या मिलेगा, 2n माइनस 1 इक्वल टू 49 माइनस 1, और माइनस से कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 48, और ये 2 जो है क्या हो जाएगा, इसके आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 48/2, ठीक है। और जब डिवाइड करेंगे 42 से कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें 24 मिलेगा। ये क्या मिलेगा, 24 मिल जाएगा। और 24 जो n साथ -1 था वो इधर आके प्लस हो गया, और ये क्या मिल गया हमें, n का वैल्यू 24 + 1 यानी कि 25। क्या मिल गया, n का वैल्यू 25 हमें मिल गया। अब हमारे पास सब कुछ है, n का वैल्यू भी है, a का वैल्यू भी है, l का वैल्यू भी है, बस तीनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। करते हैं पुट, s इक्वल टू 25 इंटू 1 था a का वैल्यू, और l का वैल्यू क्या था, l का वैल्यू था 49। पुट कर दे यहाँ पे, क्या हो जाएगा 49 + 1 50/2, और आपको पता ही है 50 को जब 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा,
25 और 25 इन 25 ये तो सभी को आता है करने। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करने सभी को आता है। 25 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 625। ये क्या होता है 625। इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, पहले ऑड नंबर, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50, 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स थे उनके सम को हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो आप लोग चाहें तो किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, s इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का, या फिर आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, s इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो आप किसी भी केस में यूज कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड जो फॉर्मूला है इसमें आपको लास्ट टर्म पता होना चाहिए। आपको बस n निकालना होगा। अगर n भी दिया है, लास्ट टर्म भी दिया है, फर्स्ट टर्म भी दिया है, तो आप आसानी से इसी का यूज करें और आसानी से अपने सम को निकाल पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, कोई यहाँ पे एपी दिया गया है जिसके पहले 14 टर्म्स का सम है वो है 1050 और इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, उसका फर्स्ट टर्म दिया गया 10 है। फाइंड द 20 टर्म, हमें 20वां टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, S14 दिया गया 1050, फर्स्ट टर्म है 10 और n का वैल्यू भी दिया गया है 14, ये रहा 14, और हमें T20 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यूज करेंगे फॉर्मूला का s इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो करते हैं हम लोग, s के जगह पे लिखेंगे 1050 और n की जगह लिखेंगे हम लोग 14, 14 बाई टू, टू ए का वैल्यू 10 पुट कर दिया यहाँ पे, n का वैल्यू 14 पुट किए, और d हमें नहीं पता है क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म पता है, d निकाल नहीं पाएंगे यहाँ पे हम लोग। तो हम लोग बस इसका यूज करेंगे। 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 14 बाई टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, s का वैल्यू पुट कर दिया हम लोग यहाँ पे 1050, 14 माइनस वन क्या हो 13 इंटू डी, ये हो जाएगा 13d। इक्वेशन क्या बन के आया 1050 इक्वल टू 7 इंटू 20 प्लस 13d। इस 7 से 1050 को डिवाइड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1050 को डिवाइड 7 से क्या मिलेगा, 7 5 7 7 और 35, 7 5 35, ये मिल जाएगा 150 और 20 शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में, ये हो जाएगा -20। 13d इक्वल टू क्या आ जाएगा 150 माइनस 20, और 150 में से 20 माइनस करेंगे क्या मिलेगा 130, और d क्या वैल्यू क्या आ जाएगा 130 बाई 13, 130 बाई 13, ये क्या मिलेगा, d का वैल्यू हमें मिल गया 10। 13 से 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो d का वैल्यू हमें मिल गया 10, और हमारे पास a का वैल्यू था पहले से, n का वैल्यू भी पहले से था, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 20 टर्म क्या होगा। तो टर्म निकालने के कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ए का वैल्यू पता है हमें 10, एन का वैल्यू 20 पता है हमें, -1 और डी अभी हम लोग निकाला यहाँ से, इसके वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, ये क्या मिल जाएगा 20 माइनस 1 19 इंटू 10, 19 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमें 190, और 190 में अगर हम लोग 10 ऐड कर दें तो ये क्या मिल जाएगा 200, तो हमें क्या मिल गया T20 मिल गया 200। तो इस दिए गए क्वेश्चन में जो एपी दिया गया था उस एपी का 20वां टर्म क्या होगा, वो होगा 200। आई होप ये समझ में आया होगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो भी रिलेशन आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा उस रिलेशन का यूज करें, फॉर्मूले का यूज करें। जो ही फॉर्मूला अब तक आप लोगों ने पढ़ा है, चाहे वो nth टर्म का हो, ये फॉर्मूला हो, चाहे सम का फॉर्मूला हो, जो भी एप्लीकेबल फॉर्मूला है उसे यूज करें और आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। तो आप लोग इस पे जो भी एक्सरसाइज होंगे RSA एक्सरसाइज आप बना सकते हैं 5C के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं RSA से,
और साथ ही साथ आप लोग चाहें एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व करना तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज से आप लोग आई थिंक एनसीईआरटी में कौन सा एक्सरसाइज होगा, एनसीईआरटी में 5.3 होना चाहिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 एक बार चेक कर लीजिएगा, उसी में इसके सम के क्वेश्चन दिए गए होंगे। इसे आप लोग सॉल्व करें। सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम अगर हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से पूछें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सेशन का फ़ायदा उठा सके और यहाँ पे आकर के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख सके, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सके, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ये सीख सके। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें।